नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम मानव बस्तियों के लेसन नंबर 2 की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आधा चैप्टर पहले हो गया था हम लोगों का। आधा चैप्टर ये थोड़ा बाकी था, जिसको भी आप लोग लीजिए। आज हम लोग जो देखेंगे वो जनसंख्या के आधार पर भारतीय नगरों का वर्गीकरण देखेंगे। अर्थात किसी विशेष नगर के अंतर्गत कितनी जनसंख्या पाई जाती है, उस जनसंख्या के आधार पर हम लोग नगरों का वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो जनसंख्या के आधार पर भारतीय नगरों को 6 भागों में बांटा जा सकता है। उन 6 भागों के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि नंबर 1 पे जिसे हम देखेंगे वो प्रथम श्रेणी के नगर होंगे, और नंबर 2 पर जिन्हें हम देखेंगे वो तृतीय श्रेणी के नगर होंगे, और जब नंबर 3 पे हम लोग जो देखेंगे वो तृतीय श्रेणी के नगर होंगे, और नंबर 4 पर जिनको हम लोग देखेंगे वो चतुर्थ श्रेणी के नगर, और नंबर 5 पंचम श्रेणी के नगर, और नंबर 6 षष्ठम या छठी श्रेणी के नगर। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रथम श्रेणी के नगर होते हैं, जनसंख्या के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। तो 1 लाख से अधिक आबादी जिन नगरों में पाई जाती है उन्हें हम प्रथम श्रेणी के नगर कहते हैं, और द्वितीय श्रेणी के नगर उन नगरों को कहा जाता है जिनकी आबादी 50,000 से तो ज्यादा लेकिन 1 लाख से कम पाई जाती है। ये द्वितीय श्रेणी के नगर हो सकते हैं। यदि तृतीय श्रेणी के नगरों की यदि बात करें तो इनकी आबादी 20,000 से अधिक लेकिन 50,000 से कम पाई जाती है, इन्हें हम तृतीय श्रेणी के नगर कह सकते हैं। बात रही चतुर्थ श्रेणी के नगरों की, तो जिनकी आबादी 10,000 से तो ऊपर पाई जाती है लेकिन 20,000 से जिनकी आबादी कम पाई जाती है वो चतुर्थ श्रेणी के नगर हो सकते हैं। पंचम श्रेणी के जो नगर हो सकते हैं 5,000 से आबादी, पंचम 5 ऐसे याद रखना। पंचम 5वीं श्रेणी के जो नगर होते हैं जो 10,000 से तो 5,000 से तो आबादी ज्यादा लेकिन 10,000 से जिनकी आबादी कम पाई जाती है, जैसे कि 9,999 तो हो सकती है लेकिन 10,000 नहीं हो सकती, वो पंचम श्रेणी के नगर हो सकते हैं। और बात करें हम छठे श्रेणी के नगर की, तो जिनकी आबादी 5,000 से अधिक पाई जाती है उन्हें हम छठी श्रेणी के नगर कह सकते हैं। अब बात करें प्रथम श्रेणी के नगरों की, तो प्रथम श्रेणी के नगर भारत में 468 माने जाते हैं। बोलो कितने माने जाते हैं? 468। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को हिसाब साफ नजर तो आता है अच्छे से, और आप लोगों को क्या है नोट्स भी चाहिए इनके। द्वितीय श्रेणी के नगरों की यदि बात की जाए तो ये 474 नगर हो सकते हैं भारतवर्ष में। यदि तृतीय श्रेणी के नगर की बात की जाए तो भारत में तृतीय श्रेणी के नगरों की संख्या 1373 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 1373। चतुर्थ श्रेणी के नगरों की यदि बात की जाए तो इनकी संख्या 1683 मानी जाती है, 1683। यदि पंचम श्रेणी के नगरों की हम लोग बात करें तो भारत में इनकी संख्या 1749 मानी जा सकती है। और यदि हम आगे चले छठी श्रेणी के नगर, तो ऐसे नगर भारत में 424 हो सकते हैं। बोलो कितने हो सकते हैं? 424। प्रथम श्रेणी के जो नगर है ये नगर केंद्रीय नगर कहलाते हैं, और भारत की 60% आबादी इन्हीं नगरों में पाई जाती है, प्रथम श्रेणी के नगरों में। द्वितीय श्रेणी के जो नगर है इनमें भारत की 10% आबादी पाई जाती है, और यदि हम बात करें तृतीय श्रेणी के नगरों की तो भारत की 15% आबादी तृतीय श्रेणी के नगरों में पाई जाती है, जिनकी संख्या 1373 है। आगे बात की जाए चतुर्थ श्रेणी के नगरों की, तो चतुर्थ श्रेणी के नगरों में भारत की 8% आबादी पाई जाती है। आप लोग जब पेपर करो और पेपर में आप लोगों से पूछा जाए तो जितने भी अंकों में आंकड़े दिए गए आप इनको थ्योरेटिकल लिखना, लाइन पूरी करके, तब जाके एग्जामिनर आप लोगों को नंबर देगा।
आगे यदि बात की जाए पंचम श्रेणी के नगरों की, तो पंचम श्रेणी के नगरों की जनसंख्या 4% मानी जा सकती है। और छठी श्रेणी के नगरों की यदि हम बात करें, तो छठी श्रेणी के जो नगर हो सकते हैं भारत में, वो 0.50% हो सकते हैं। ये आंकड़े आप लोगों से ऐसे पूछे नहीं जाते, लेकिन तब भी हम आगे देख लेते हैं कि जनसंख्या के आधार पर बोलो नगरों को कितने भागों में, 6 भागों में। पहला प्रथम श्रेणी का, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम श्रेणी का। यहां नगरों की संख्या दे रखी है कि ऐसे कितने नगर हो सकते हैं। तो 468, द्वितीय श्रेणी के 474, तृतीय के 1373, चतुर्थ के 1683, पंचम के 1749 और षष्टम छठी श्रेणी के नगरों की यदि संख्या की बात की जाए तो 424 हो सकती है। प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या कम है, लेकिन आबादी इनमें अधिक निवास करती है। आगे यदि हम बात करें तो ये तो पेपर में पूछा जा सकता है, जिसका 50% चांस है, लेकिन आप लोग यहाँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो पेपर में पूछने के लायक है, आप डन है, अभी मत पढ़ के जाना, लेकिन जब पेपर हो जाए ना, तो पेपर को पेपर हॉल से निकाल के और यूट्यूब पे फिक्स स्टडी चैनल सर्च करके देखना, आंसर यही मिलेगा। क्वेश्चन ये 3 ही मिलेंगे आप लोग, और इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट है, 101% आना ही है। ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, जैसा एग्जामिनर देगा बिल्कुल वैसा का वैसा ही। 10 लाख से एक और नगर है महानगर। अब महानगर किसे कहते हैं? 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की आबादी, ध्यान से सुनो, महानगर 10 लाख से लेकर 50 लाख की आबादी वाले नगरों को, मैंने कहा है आप लोगों से थ्योरी पूरी लिखनी है, ऐसे कैसे ही नहीं छापना, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा ऐसे। महानगर किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए, ऐसे आएगा क्वेश्चन। महानगर जिन नगरों की आबादी 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच पाई जाती है, 50 लाख से ज्यादा नहीं, 50 लाख तक पाई जाती है, उन्हें महानगर कहा जाता है। आगे हम देखेंगे मेगानगर। बोलो कौन सा नगर? मेगानगर। अब मेगानगर की बात की जाए तो 50 लाख से अधिक आबादी के जो नगर है भारत में, उन नगरों को हम लोग मेगानगर के नाम से जानते हैं। बोलो किस नगर के नाम से जानते हैं? मेगानगर के नाम से जानते हैं। आगे यदि बात की जाए नगरीय संकुल की, यदि ये एग्जाम में आता है प्रश्न, तो काफी सारे ऐसे गलत करके आएंगे बच्चे, लेकिन आप लोग यहाँ पढ़े हुए हो, आप गलत करके नहीं आओगे। नगरीय संकुल किसे कहा जा सकता है कि एक तो होता है बहुसंख्यक नगर, और बहुसंख्यक नगर के पास ही यदि मेगानगर आ जाए, बोलो कौन सा नगर आ जाए? मेगानगर। तो बहुसंख्यक और मेगानगर ये दोनों मिलकर नगरीय संकुल कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं? नगरीय संकुल। इतनी सारी यदि बात की जाए, इतनी सारी यदि बात की जाए, तो मूल रूप से ये 3 परिभाषाएं तो हम लोगों को याद होनी चाहिए यदि नंबर लेके आना है। तो यदि हम लोग नंबर लेके नहीं आए तो आप लोग डेफिनेट है इनमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलना ही है। अब वो कैसे भी हो, एक तो महानगर, तो 10 से लेकर 50 लाख के बीच की आबादी वाले नगर महानगर कहलाते हैं। 50 से लेकर 50 लाख से अधिक नगर जिनकी आबादी पाई जाती है उन्हें मेगानगर कहते हैं। और एक नगरीय संकुल, यदि बहुसंख्यक नगर और मेगा नगर दोनों आपस में मिल जाए तो बोलो ये क्या कहलाते हैं? नगरीय संकुल। अब हम आगे वाले जो टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक होगा हम लोगों का भारत में नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। अब प्रकार्यात्मक वर्गीकरण क्या होगा? कार्यों के आधार पर। किसके आधार पर? कार्यों के आधार पर। यदि किसी नगर में शिक्षा का कार्य सबसे ज्यादा है तो वो शैक्षिक नगर होगा, और यदि किसी नगर के अंतर्गत परिवहन का योगदान सबसे ज्यादा है तो वो परिवहन नगर होगा।
कुछ नगरों में उद्योग ज्यादा है तो वो औद्योगिक नगर होगा। ऐसे करके हम कार्यों के आधार पर नगरों का जो वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्यिक नगर, खनन नगर और गैरीसन नगर, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, और आगे बात करेंगे शैक्षिक नगर और पर्यटन नगर। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इनकी बारी बारी से कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करेंगे। अब हम नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण देखेंगे। प्रकार्य का तात्पर्य होता है कार्यों के आधार पर, अर्थात भारत में जो नगरों की बात करने वाले हैं वो नगर होंगे कार्यों के आधार पर। जिस नगर में जैसा विशेष कार्य किया जाता है उस नगर को उसी रूप से कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हम लोगों का जो नगरीय वर्गीकरण होगा वो हम लोग देखेंगे प्रशासनिक नगर। बोलो कौन सा नगर? प्रशासनिक नगर। अब प्रशासनिक नगर भारत के किन नगरों को कहा जा सकता है? ये देखिए कि भारत के अंतर्गत हम मूल रूप से यूं देख सकते हैं कि स्वयं भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यदि हम दिल्ली की बात करें, किसकी बात करें? दिल्ली की, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है उस दिल्ली को भी हम एक प्रशासनिक नगर मान सकते हैं। वैसे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जितने भी राज्य हैं और सभी राज्यों की राजधानी एकदम ट्रिक में रखना, कुछ नहीं, एक शब्द याद रखना है, पूरा याद रहेगा। 28 राज्य और उनकी राजधानियां और स्वयं दिल्ली भारत के प्रशासनिक नगर माने जाते हैं। जैसे आप जिस जिले के अंतर्गत रहते हो और कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस है, तो जितना भी वो जिला है और जिले के जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो वहां संपन्न किए जाते हैं। इस आधार पर प्रशासनिक नगर दिल्ली और भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां, ये सब प्रशासनिक नगर हो सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, अगले जो नगरों का वर्गीकरण है वो है औद्योगिक नगर। अब भारत के कौन कौन से नगर औद्योगिक नगर हो सकते हैं? भारत में जिन नगरों का विकास उद्योगों के रूप में हुआ है वो औद्योगिक नगर हो सकते हैं। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत मुंबई से हुई, तो मुंबई भारत का औद्योगिक नगर। आगे बात करते हैं उसी के अंतर्गत सेलम तमिलनाडु, सेलम तमिलनाडु, ये आप लोगों को मानचित्र में जहां मैं लिख रहा हूं उसी के दरमियान और उसी के अंतर्गत आप लोगों को याद करना है। तो ये औद्योगिक नगर उन नगरों को कहा जा सकता है जिनका उद्योगों के आधार पर विकास हुआ। जैसे कोयम्बटूर है, गुजरात का मोदी नगर है, झारखंड का जमशेदपुर है, हुगली पश्चिमी क्या भी आ जाएंगे मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली पश्चिमी बंगाल, इनका विकास जो उद्योगों पे आधार पे होगा, हुगली, दुर्गापुर, बोकारो, ये सब भारत के जो नगर हैं ये औद्योगिक नगर माने जा सकते हैं। हम एक और मानचित्र बना देते हैं। ये लो, आप लोगों को ये मानचित्र में जो दिखाया जा रहा है, इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है कि मैं मानचित्र बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को, इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये मानचित्र के आधार पर ही पूछे जाते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहां पर स्थित है। एक और बना दिया इधर। तो आगे जो नगरों की बात करेंगे, हम करेंगे परिवहन नगरों की विकास। अब परिवहन नगर किसे कहा जा सकता है? जिन नगरों का परिवहन के आधार पर विकास हुआ है। परिभाषा जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। नगर का नाम लेते ही नगर की परिभाषा आ जाएगी। तो परिवहन के आधार पर जिन नगरों का विकास हुआ हम उन्हें परिवहन नगर कह सकते हैं। जैसे कांडला, कोच्चि, ये कांडला है, कांडला, इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहते हैं। आज वर्तमान में नाम बदल गया और पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो कांडला है, मोदी नगर गुजरात है। हम बात करते हैं यहाँ मुंबई है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है,
विशाखापत्तनम है, चेन्नई है, ये पतन नगर हो सकते हैं और परिवहन नगर भी ये कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं वाणिज्यिक नगरों की। वाणिज्यिक नगर भारत में वो नगर हो सकते हैं जिनका विकास वाणिज्य प्रक्रिया के आधार पर हुआ है, और भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य नगर जो माना जाता है मुंबई माना जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र यदि कोई है तो वो मुंबई माना जा सकता है। तो ये वाणिज्य नगर है। इन्हें हम व्यापारिक नगर भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों। और आप लोगों को पता है कि भारत का ऐसा कोई नगर नहीं है जहां व्यापार नहीं होता। आप जिस जगह पे रहते हो, जिस जिले में रहते हो, उसके अंतर्गत भी व्यापार होता है। वस्तुओं का लेन देन ही व्यापार कहलाता है। तो ये वाणिज्य नगर हो सकते हैं। आगे कोलकाता है, सहारनपुर, सतना है, मुंबई है, ये वाणिज्यिक नगर है। अब खनन नगर किसे कहा जा सकता है, आगे देखते हैं। खनन नगर उन नगरों को कहा जा सकता है जहां पर सबसे ज्यादा खदानें खोदी जाती है। खनन का मतलब होता है खोदना, और खनन नगरों का विकास वहां होगा जहां सबसे ज्यादा खदानें खोदी जाती है। यदि हम खनन नगर की बात करें तो जरिया, झारखंड देखेंगे। या देखो आप लोग, जरिया झारखंड, डिगबोई बोई, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से। असम में है, ये असम में है, और भारत का पहला तेल का कुआं माना जाता है। इसमें पेट्रोलियम शोधन किया गया था। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पहला पेट्रोलियम का खनन कारखाना यदि कहीं कुआं खोदा गया है तो डिगबोई असम के अंतर्गत। वेरी वेरी मोस्ट याद रखना है, डिगबोई असम में, जरिया झारखंड के अंतर्गत। ये प्रमुख जो नगर है खनन नगर हो सकते हैं। आगे देखेंगे गैरीसन नगर। हम लोग लेसन के एंडिंग में चल रहे हैं। गैरीसन नगर, गैरीसन नगर को छावनी नगर भी कहा जा सकता है। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो 4 ही सैनिक छावनियां हुआ करती थी, लेकिन यूं कहते हैं कि आज अजमेर राजस्थान के अंतर्गत भी छावनी नगर है, लेकिन उस छावनी नगर को प्रशासनिक दृष्टि से अब खत्म करने का निर्णय लिया जा चुका है, क्योंकि यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग तरीके से देखी जाती है। जैसे कि अंबाला, जालंधर, अंबाला, जालंधर, बबीना, ये प्रमुख क्षेत्र हो सकते हैं, प्रमुख जिले। अंबाला, जालंधर पंजाब में है, बबीना पंजाब के अंतर्गत है। वहां छावनी नगरों का विकास हुआ है। महू है, उधमपुर है, महू, उधमपुर। और आप लोग बुक्स को अपने साथ में रखा कीजिए जब भी पढ़ो। तो बबीना है, जालंधर है, ये प्रमुख नगर है, ये गैरीसन नगर माने जा सकते हैं। आगे हम धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों की बात करेंगे कि कुछ नगर भारत के ऐसे भी हैं जिनका धार्मिक आधार पर जन्म हुआ है। जैसे हम मथुरा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मथुरा की। अब मथुरा भगवान श्री कृष्ण की भूमि, अयोध्या राम जन्मभूमि। अब जिन नगरों का विकास धर्म के आधार पर हुआ है उनको हम लोग मूल रूप से धार्मिक नगर के नाम से जान सकते हैं। जैसे वाराणसी है, मथुरा है, अमृतसर पंजाब है, मदुरै, पुरी, अजमेर है, पुष्कर है, कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार है, उज्जैन है, भगवान शिव की भूमि। आगे शैक्षिक नगर की यदि हम बात कर लेते हैं तो जिन नगरों का विकास शिक्षा के आधार पर हुआ है उन्हें हम शैक्षिक नगर कह सकते हैं। जैसे कि IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT जोधपुर, और कोटा एक शैक्षणिक नगरी। तो जिनका विकास शिक्षा के आधार पर शैक्षिक नगर कहते हैं। परिभाषाएं बहुत इजी है। जब परिवहन किसी भी नगर का नाम आए, नगर का नाम आते ही वहीं से परिभाषा आप लोगों को स्टार्ट कर देनी है। औद्योगिक नगर, उद्योगों के आधार पर विकास हुआ। परिवहन नगर, परिवहन के आधार पर विकास हुआ। वाणिज्य, वाणिज्य के आधार पर विकास हुआ। खनन नगर, खनन के आधार। कोई रटना नहीं है, मात्र समझना है। समझ में आएगी पूरा ट्रिक के साथ, पूरा हो बहु आप लोगों को याद हो जाए। आगे हम देखते हैं पर्यटन नगर। अब पर्यटन नगर छुट्टियों के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, छुट्टी के समय को आनंदमय बिताने के लिए हम पर्यटन केंद्रों पर पहुंच जाते हैं। वो पर्यटन केंद्र प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। जैसे कि वाटर पार्क में जाते हो आप लोग घूमने, पर्यटन नगर हो सकता है। अभी चंबल रिवर फ्रंट कोटा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वो भी पर्यटन नगर है घूमने के लिए। तो पर्यटन की दृष्टिकोण से जिनका विकास हुआ है उन्हें पर्यटन नगर के नाम से जाना जा सकता है। पर्यटन नगर में नैनीताल है, मसूरी है, शिमला है, पंचमढ़ी है, जोधपुर है, जैसलमेर है, उधमपुर है। कहीं भी जाओ आप लोग, जम्मू कश्मीर जाओ, वैष्णो देवी जाओ,
ये सब पर्यटन नगर माने जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन बन सकता है इस लेसन से जो हमने पीछे छोड़ दिया था, उसे आप यहां देखें, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन। अब स्मार्ट सिटी मिशन क्यों चलाया गया है? शहरों का आधारभूत विकास करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया है। आधारभूत विकास, चौड़ी सड़कें हो, सीवरेज का सिस्टम हो, प्रत्येक चौराहे के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरा हो, डिवाइडर बीच में बने हुए तो उनमें पेड़ पौधों की व्यवस्था हो, पेड़ पौधे भी हो तो हरे हो, सूखे नहीं हो। तो इस प्रकार से प्रकार्यों और कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, ये मानचित्र में जैसा आप लोगों को दिखाया गया है वैसा का वैसा आप लोगों को यह देखना है। ये हम लोगों का मानव बस्तियों वाला चैप्टर था। आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने और दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे 100 में से 100 नंबर के लिए मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें लेसन नंबर 2 आज हम लोगों के पूरे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।